तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f given by fx equals to 2x square minus 3x is strictly increasing and strictly decreasing। ओके मुझे अब यहाँ पे इंटरवल्स फाइंड आउट करना है। आपका प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि इंटरवल्स आपको दिए हुए थे, वहाँ पे आपको प्रूव करना था कि किस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आपको इंटरवल आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि आपका इंटरवल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके सबसे पहले मैंने यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जो गिवन फंक्शन था मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और आप जब भी अगर आप यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आप अगर निकालते हैं किसी इंटरवल के लिए तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव इसका लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स और 2x स्क्वायर का आपका डेरिवेटिव कितना होगा 4x और आपका माइनस 3x का कितना होगा -3 होगा। ओके और जब आप डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो इसे आपको किसके इक्वल आपको करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल। तो मैं इस पूरे वैल्यू को 4x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4। अब मैं इसे क्या करूंगा आपका x के वैल्यू का मैं इसे नंबर लाइन में मैं इसे पुट कर दूंगा। तो -∞ टू इन्फिनिटिव यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आपका 3/4 तो आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे आपका मोर देन 1 वैल्यू रहता अगर x का मान के चलते हैं तो मैं उसे असेंडिंग ऑर्डर में मैं उसे लिखता। तो 3/4 यहाँ सिंगल वैल्यू होता, मैं -∞ टू इन्फिनिटिव में इसे कहीं भी मैं इसे पॉइंट कर सकता हूँ। ओके अब यहाँ पे क्या है कि ये दो इंटरवल में आपका डिवाइड हुआ है। तो मुझे ये दो इंटरवल में मुझे फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं आपका केस 1 मैंने यहाँ पे लिया है फर्स्ट इंटरवल को और सेकेंड इंटरवल को मैंने आपका केस 2 मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करेगा -∞ टू 3/4। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू पिक करेंगे जो आपका -∞ टू 3/4 में आपका होगा। और यहाँ पे आपके कितने सारे आपके वैल्यू होंगे, जैसे 0 होगा आपका -2 होगा -1 होगा -4 होगा, काफ़ी सारे वैल्यू होंगे। लेकिन आप एक ऐसा वैल्यू पिक करें जो आपको कैलकुलेशन करने में आपको इजी हो। तो यहाँ पे 0 कहीं ना कहीं तो आपका आएगा ही आएगा, उसके बाद आपका पॉजिटिव आपका स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x इक्वल टू कितना 0 मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। ओके ना, क्योंकि 0 तो यहाँ -∞ टू 3/4 में तो 0 आएगा ही आएगा। तो ये 0 वैल्यू मैं कहाँ पे मैं पुट करूंगा डेरिवेटिव में एफ डैश एक्स में। तो यहाँ पे आपका 0 से रिप्लेस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 × 0 -3। जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया -3। मतलब ये क्या हो गया आपका लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये आपका निगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे मैं 3/4 टू इन्फिनिटी में मैं चेक करूंगा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका केस 2 में आपका क्या है, आपका x बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे वैल्यू आप कोई वैल्यू आप इसके बीच में आप यहाँ पे पिक कर ले। तो यहाँ पे मैं पिक कर रहा हूँ 1। आप चाहें तो अगर 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। अगर इसमें वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा है और यहाँ पे वैल्यू जब मैंने सोल्व किया है तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो आप 2 भी रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। 3, 4, 5, 6 आप इसके बीच में इन्फिनिटी तक 3/4 टू इन्फिनिटी तक में आप कुछ भी वैल्यू रखें वो ऑलवेज आपको पॉजिटिव ही देगा। अगर ये आपको अगर कोई एक वैल्यू अगर पॉजिटिव दे रहा है तो सारे वैल्यू पॉजिटिव देंगे। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है कि फंक्शन डिक्रीज किस इंटरवल में कर रहा है और आपका इंक्रीज किस इंटरवल में कर रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या मेरे से पूछा था किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3/4 टू इन्फिनिटी में। 3/4 टू इन्फिनिटी में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ टू 3/4 में ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज आपका कर रहा है। ओके तो यहाँ पे इंटरवल फाइंड आउट करना था, मैंने इंटरवल फाइंड आउट कर दिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बतलाता हूँ कि जो 3/4 जो वैल्यू आया है x को, जब मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स इक्वल टू जब मैंने 0 लिया था, तो ये जो वैल्यू आता है ये वैल्यू आपका क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। जब हम लोग कंसेप्ट चल रहा था उस वक्त मैंने आपको बतलाया था क्रिटिकल पॉइंट के बारे में। तो जरा से यहाँ पे समझिए, जैसे मैं इसे साइड से मैं इसे समझाता हूँ। ओके देखिए ये -∞ टू इन्फिनिटी। तो ये जो अगर मैं इसे ग्राफ अगर मैं इसका अगर ड्रॉ करता हूँ
बस मैं यहाँ पे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ होगा 3/4। जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया है मतलब इस इंटरवल में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फंक्शन ना डिक्रीज हो रहा होगा, यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, घट रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ही ये 3/4 पॉइंट को ये क्रॉस करेगा ये इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। मतलब ये पूरे के पूरे इंटरवल में 3/4 टू इंफिनिटी में ये ग्राफ पूरी तरीके से इंक्रीज कर रहा होगा, और -∞ टू 3/4 में ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा होगा। तो क्या आपने यहाँ पे इस फंक्शन का आपने यहाँ ग्राफ आपने ड्रॉ किया? क्या ग्राफ ड्रॉ करके ये पॉसिबल है बतलाना कि किस इंटरवल में ये ग्राफ इंक्रीज किया है और किस इंटरवल में ये ग्राफ डिक्रीज किया है? नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, डेरिवेटिव का हेल्प लिया, और जब आप डेरिवेटिव का हेल्प लेते हैं तो जो भी डेरिवेटिव आपका आता है जो फंक्शन का, उसे आप 0 के इक्वल रखते हैं, और एक्स जो वैल्यू आपको देता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ टर्न करता है, जैसे आपका डिक्रीज हो रहा था और यहाँ पे फिर वो इंक्रीज करने लगा, मतलब चेंज होता है आपका ग्राफ। ठीक है ना, अगर वो इंक्रीज आपका करते हुए आ रहा था इंक्रीज, तो आपका डिक्रीज होने लगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो आपका फिर आपका क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। मतलब जहां पे ग्राफ चेंज करता है इंक्रीज टू डिक्रीज और डिक्रीज टू इंक्रीज, उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। मतलब यहां से जो वैल्यू आपको मिल रहा है ना वो आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ग्राफ हम लोग यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आपका डेरिवेटिव, और यहाँ पे उसका कंसेप्ट लगा हुआ है। तो कितना इजिली तरीके से ये हमें फाइंड आउट करके दे देता है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो। प्रीवियस क्वेश्चन में इंटरवल आपको दिया हुआ था, ये इंटरवल इसी टाइप में, क्योंकि यहाँ पे 0 से π/2 जो आपको लिखा हुआ था आपका sin x के लिए, तो वहाँ इंटरवल दिया हुआ था, यहाँ इंटरवल मेरे को फाइंड आउट करना है। तो इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए ये आपका मेथड है, प्रॉपर मेथड है। तो आपको इस मेथड के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। और जहां तक बात है ये सब वैल्यू केस 1 केस 2 चेक करने का, कि इसके बीच में आपको पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। नेगेटिव मीन्स आपका डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज कर रहा है। उसे चेकआउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इंटरवल रहेगा आप उसके बीच में आप वैल्यू को आप पुट करें। ठीक है ना, और आप चेक करें। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि अल्टरनेट चलता है। अगर ये नेगेटिव आया है तो ये पॉजिटिव आता है, पर फिर भी आपका जब एग्जाम में जब क्वेश्चन जब आएगा तो आप अल्टरनेट ना बिठाएं, आप हर एक इंटरवल को प्रॉपरली आप चेक कर ले, क्योंकि सम केसेस में क्या होता है यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आपसे रॉन्ग हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्टरनेट होता है। वो अच्छी बात है कि आप जानकारी के लिए मैंने आपको बस बता दिया है कि आप अल्टरनेट बिठा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आपका आता है तो आप उसे प्रॉपरली हर एक इंटरवल को चेक कर ले। और ये लिखना उतना जरूरी नहीं है, बस मैंने आपको क्लियरली समझाने के लिए मैंने बस आपको बताया है कि मैं कौन सा वैल्यू पिक कर रहा हूँ। आप यहाँ चाहें तो आप कुछ भी वैल्यू आप पिक कर सकते हैं उसके बीच में, और एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने से पिक करके रख सकते हैं। ये सब चीजें जो हैं अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को डील करते हैं। इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन है A to E। ओके, तो चलिए इसमें भी आपको इंटरवल ही आपको निकालना है। देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब किस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो इंटरवल निकालने के लिए चलिए हम लोग यहाँ पे रूल्स हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग सीखे थे। तो सबसे पहले जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है इसे आप मैंने यहाँ पे f(x) मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। ओके, अब मैं इसका डेरिवेटिव में ले लूंगा, तो x² का डेरिवेटिव 2x और इसका कितना हो जाएगा 2 और कांस्टेंट का 0। अब जो भी डेरिवेटिव है आप इक्वल्स टू आप 0 आप इसे पुट कर दे, और जब यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करूंगा तो x इक्वल्स टू कितना आ गया -1। ओके ना, तो ये -1 जो वैल्यू आपका आया हुआ है तो मैं इसे नंबर लाइन में मैं इसे पुट कर दूंगा। तो -1 मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, अब ये दो इंटरवल में आपका डिवाइड हो गया है, मतलब किसी एक इंटरवल में या तो इंक्रीज कर रहा होगा डिक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग पता करेंगे कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव का कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे और पता करेंगे कि इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। इसके लिए हमें करना क्या रहता है कि इसके बीच में जो आपका मतलब इसके बीच में जो भी वैल्यू है आपका, मैं उसे एक वैल्यू को मैं यहाँ से पिक करूंगा। तो -∞ टू -1 में आप कोई वैल्यू पिक कर सकते हैं, जैसे -2 -3 -4। तो आप ज़्यादा बड़ा वैल्यू ना रखें, ज़्यादा बड़ा वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन करने में आप ही को प्रॉब्लम आएगा। तो आप -2 रख दें, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे -2 रख दिया है। कहाँ पे? आपका डेरिवेटिव में। ओके ना, f(x) में ना रखें, उसके डेरिवेटिव में आप रखें, क्योंकि आपका डेरिवेटिव में ही रख करके आपका पता किया जाता है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका -4 +2 और यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया है -2, मतलब ये क्या हो गया आपका < 0
जीरो हो गया, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब आप चाहे तो यहाँ पे आप इसका अल्टरनेट भी आप बिठा सकते हैं। मैंने आपको बतलाया है कि आप अल्टरनेट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है ना, बट फिर भी मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ क्या रियली में -1 टू इन्फिनिटी में क्या ये पॉजिटिव ही आ रहा है। तो आप इसे क्रॉस चेक भी आप अच्छे से कर सकते हैं। कैसे, -1 से आप इन्फिनिटी में आप एक वैल्यू पिक कर लें, आप यहाँ पे लिख करके दिखला भी सकते हैं, नहीं भी डिपेंड नहीं करता है, मेरे को बस यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ है। नेगेटिव मीन्स डिक्रीजिंग और पॉजिटिव मीन्स इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे मैं -1 टू इन्फिनिटी में जीरो भी आपका आ रहा है, काफी सारे वैल्यू है 2 3 4 काफी सारे, तो जीरो आ रहे थे, जीरो में कैलकुलेशन करना आप जानते हैं ईजी होता है। तो मैं यहाँ पे जीरो में यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जीरो मैंने जैसे ही रखा तो कितना आ गया वैल्यू आपका +2 आ गया। तो +2 ये क्या है आपका ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये क्या हो गया पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज कर रहा है। अब मेरे को यहाँ पे इंटरवल मेरे को पता चल गया है कि फंक्शन इंक्रीज कहाँ कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में कर रहा है, -1 टू इन्फिनिटी में, और आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज आपका कहाँ कर रहा है, -∞ टू -1 में। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन बी में। ये क्वेश्चन 6 का ही आपका टाइप है, मैंने आपको बताया ABCDE टोटल 5 क्वेश्चन है, आपको उसका सेकेंड क्वेश्चन है बी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करें, क्या आप इसे लेट f(x) आप इसे कंसिडर कर ले, फिर आप इसका डेरिवेटिव ले लें और x इक्वल्स टू आप क्या कर दे 0, और यहाँ से फिर मैंने जब वैल्यू को मैंने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया -3/2। -3/2 आप इसे नंबर लाइन में पिक कर लें। यहाँ पे आपका 2 इंटरवल आपके आ गए हैं, यहाँ पे 2 इंटरवल आपके आ गए हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल मेरे को चेक करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसके बीच में आपको कोई वैल्यू पिक करना पड़ेगा। तो इसके बीच में मैंने कौन सा वैल्यू ले लिया, -2। जब मैंने इसके डेरिवेटिव में मैं इसे रखा तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे सॉल्व करने पे +2 आपका आ गया, मतलब यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे मैं इसे अल्टरनेट में अगर इसमें इसे बिठाता हूँ तो ये यहाँ पे क्या करेगा, फंक्शन डिक्रीज करेगा। बट फिर भी मैं इसे क्रॉस चेक मैं इसे कर लूंगा क्या रियली में फंक्शन यहाँ डिक्रीज कर रहा है। -3/2 टू इन्फिनिटी में आप यहाँ कोई वैल्यू पिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 पिक करना काफी ईजी है। तो मैं यहाँ पे 0 में यहाँ पे रख देता हूँ, तो 0 रखने पे आपका क्या हो जाएगा -6, ये आपका <0 हो गया, मतलब ये आपका डिक्रीज आपका कर रहा है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में हो रहा है, -∞ टू -3/2, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, -3/2 टू इन्फिनिटी में। ओके, 6 का सी में आ जाते हैं। फिर जो भी आपका गिवन फंक्शन दिया हुआ है मैंने इसे f(x) मैंने इसे कंसिडर कर लिया है, और फिर इसका डेरिवेटिव मैंने ले लिया है। अब आप चाहें तो आप एक बार खुद से भी आप बना कर ट्राई कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को आप बनाइए, खुद से आप देखिए, और कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तब आप इस वीडियो को टू बी कंटिन्यू करिए। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे जो 6 के जो सारे क्वेश्चन है सब एक टाइप में क्वेश्चन है, बस 6 का ई थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको उससे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आप इसे देखिए, f(x) इक्वल्स टू क्या हो गया आपका यहाँ पे 0, मैंने इसका, और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली आपका इसका जो डेरिवेटिव है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया हुआ है। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकलेगा, तो x का कौन कौन सा वैल्यू आपका आया हुआ है, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -2। ओके, और इसे मैं क्या करूंगा, दोनों वैल्यू को मैं नंबर लाइन में पुट कर दूंगा। तो जब भी आप अगर नंबर लाइन में पुट करते हैं और यहाँ पे देखिए x का मोर देन 2 वैल्यू जाएगा, तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में आप उसे अरेंज करें। ओके ना, तो यहाँ पे -2 पहले होगा, फिर कौन होगा आपका -1 आएगा। तो यहाँ टोटल आपका 3 इंटरवल है। तो यहाँ मेरे को यहाँ पता करना पड़ेगा किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आप जानते हैं पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आप इसी इंटरवल में अगर आप पता करेंगे तो इसके बीच का एक वैल्यू पिक करना रहता है। देखिए फर्स्ट केस में मैं इसी इंटरवल में इसे चेक में कर रहा हूँ, तो -3 मैंने ले लिया है। जब -3 कहाँ पे मैं पुट करूंगा, इसके डेरिवेटिव में। ओके ना, तो जब मैंने इसके डेरिवेटिव में रखा, जब मैं इसे सॉल्व किया तो -12 आपका आ गया, और -12 क्या है आपका, ये आपका < आपका 0 है, तो ये आपका नेगेटिव आपका हो गया, मतलब यहाँ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद मैं इसे अल्टरनेट में भी यहाँ पे मैं बिठा सकता हूँ। मैंने बताया है मोस्ट ऑफ द केसेस आपका अल्टरनेट आपका होता है, और सम केसेस में आपका अल्टरनेट नहीं होता है। तो बट फिर भी मैं इसे क्रॉस चेक जरूर करूंगा, और आप एग्जाम में भी पक्का आप इसे क्रॉस चेक आप करें, इसके बाद ही आप आंसर कंफर्म होकर के आप लिखें। अल्टरनेट होता है, मानता हूं, मैं बार बार चीजों को रिपीट में कर दे रहा हूं कि आप अल्टरनेट ही बस लेकर के ना आ जाए। हो सकता है अल्टरनेट नहीं होगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो 6 का जो ई नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें अल्टरनेट आपका नहीं है, कि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव ही आपका हो गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए केस 2 में मैं इसे क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या सही में यहाँ आपका पॉजिटिव आया। तो -2 टू -1 के बीच में मेरे को वैल्यू पिक करना है, तो मैंने यहाँ पे -3/2 मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो -3/2 आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, मैं इसे अगर डिवाइड करूँगा तो -1.5 आपका आएगा। तो -1.5 की जगह में मैंने -3/2 ही मैंने लिया है, तो -3/2 इसके बीच में आपका आ रहा है, मतलब -1.5 ही सेम चीज़ है, तो मैंने इसे p/q के रूप में मैंने लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप इसे रखेंगे डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे
वैल्यू 3/2 आया आपका आया फाइनली, मतलब ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव मतलब सही ये आया अल्टरनेट में। अब फिर मैं इसे थर्ड केस में मैं चेक करूँगा -1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे जीरो रखना काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि आपका नेगेटिव खत्म होने के बाद जो पॉजिटिव स्टार्ट होगा वो जीरो के बाद ही होता है। तो जीरो तो यहाँ पक्का आ रहा है, तो यहाँ पे जीरो मैंने रख दिया। तो जब मैंने जीरो रखा तो यहाँ पर कितना आ गया नेगेटिव, मतलब ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा है, मतलब फंक्शन 2 इंटरवल में आपका डिक्रीज कर रहा है और 1 इंटरवल में आपका इंक्रीज कर रहा है। तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किसमें -2 to -1 में, और एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 to इन्फिनिटी। ओके 6 का डी। अब यहाँ पे जो भी आपका इक्वेशन है आप इसे एफ आप इसे कंसिडर कर लें। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया और डेरिवेटिव को 0 में रख दे रहा हूँ। आप जानते हैं ना कि 0 यहाँ पे क्यों रखते हैं, क्योंकि एक्स का वैल्यू जो निकलता है आपका, जो भी आपका एक्स का वैल्यू आता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, मतलब वो टर्निंग पॉइंट होता है, वहीं से ग्राफ चेंज करता है, इंक्रीज से डिक्रीज और डिक्रीज से इंक्रीज। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ यहाँ ड्रॉ हम लोग नहीं कर रहे हैं फंक्शन का, यहाँ पे हम लोग आपका जो डेरिवेटिव का जो रूल है हम लोग उसके हेल्प से हम लोग चेक कर रहे हैं किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। ओके तो यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को मैं यहाँ पे नंबर लाइन में रख दे रहा हूँ। ओके तो -9/2 कहीं ना कहीं आपका आएगा ही आएगा वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है मिडिल में। अब इस इंटरवल में मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि इंक्रीज करा कि डिक्रीज करा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके बीच का एक वैल्यू पिक करना रहता है। तो मैं यहाँ पे -5 मैंने यहाँ पिक किया और ये वैल्यू मैं कहाँ पे रखूंगा, इसके डेरिवेटिव में। तो जब मैंने इसके डेरिवेटिव में -5 मैंने यहाँ रखा, सोल्व किया तो क्या वैल्यू आ गया आपका 1, मतलब ये आपको पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब इस इंटरवल में। अब मैं यहाँ अल्टरनेट भी मैं यहाँ ले सकता हूँ, नेगेटिव यहाँ डिक्रीज, फिर भी आप इसे क्रॉस चेक एक बार कर लें तो केस 2। अब इसके बीच में आप 0, इसलिए आप 0 रख दें क्योंकि आपका -9/2 to इन्फिनिटी में 0 तो आएगा ही आएगा। तो मैंने इसके डेरिवेटिव में मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, तो यहाँ -9 आया। -9 क्या है आपका <0, इसका मतलब ये क्या हो गया है नेगेटिव। तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कहाँ किया है, -इन्फिनिटी टू -9/2। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आपका इंटरवल आ गया। ओके और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -9/2 टू इन्फिनिटी। ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ई में हम लोग आ गए हैं और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से जरा सा देखिएगा। इसमें अल्टरनेट आपका नहीं आपका आएगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ओके ना, तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिया हुआ है मैंने उसे एफ मैंने कंसिडर कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा आपका रूल चलेगा, आपका प्रोडक्ट रूल चलेगा। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में y = u × v में हम लोग ले सकते हैं, यही आपका प्रोडक्ट रूल है। तो यहाँ पे x + 1 का होल पावर q को मैंने एज यूजुअल मैंने रहने दिया है और यहाँ पे डेरिवेटिव मैंने किसका लिया है, x - 3 का होल पावर क्यूब का डेरिवेटिव लिया है। ओके ना, फिर x - क्यूब का डेरिवेटिव मैंने रहने दिया है और आपका x + 1 का होल पावर क्यू का मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है, क्योंकि आप जानते हैं आपका प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, dy/dx u एज यूजुअल रह जाता है और x v का हम लोग एक बार डेरिवेटिव लेते हैं और प्लस v को हम लोग एज यूजुअल फिर रहने देते हैं और हम लोग u का डेरिवेटिव लेते हैं। ओके यही रूल है आपका। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगा और एक लेस होगा। और आप अगर बोलेंगे यहाँ पे तो चेन रूल चलेगा, लेकिन आपका x का डेरिवेटिव वापस आपका 1 हो जाएगा, तो उतना चेन रूल आपको यहाँ दिखलाने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एज यूजुअल तो ये रह जाएगा, इसमें क्या होगा, पावर आ गया होगा और एक लेस आपका हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ से कॉमन मैंने यहाँ से निकाला है। ठीक है ना, इन दोनों टर्म से। तो 3 तो दोनों में था और x + 1 का होल स्क्वायर यहाँ भी है आपका और यहाँ भी आपका स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब में तो स्क्वायर तो आपका है रहेगा ही रहेगा। और x - 3 का मैंने होल स्क्वायर, मैंने इस पूरे को यहाँ से कॉमन बाहर निकाला है। तो यहाँ से आपका जैसे मैंने यहाँ से कॉमन में यहाँ बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे आपका पावर 1 आपका एक बच जाएगा। तो जब आप इसे फाइनली जब आप इसे यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 2 टर्म यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो एक टर्म आपका यहाँ पे बच जाएगा और साथ में यहाँ पे 2 टर्म इससे कॉमन निकलेगा तो एक टर्म आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर 2 यहाँ पे फर्दर आप यहाँ से कॉमन निकाल दें आप, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। टोटल आपका वैल्यू ये आ गया। इसके बाद आप क्या करें, जो भी डेरिवेटिव है आप उसको 0 के इक्वल रख दें। मैंने यहाँ 0 के इक्वल मैंने रखा और जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो x के 3 वैल्यूज आपके आ रहे हैं, x = -1, x = 3 और x = 1। ठीक है, अब आप इसे क्या करें, नंबर लाइन में सेंडिंग ऑर्डर में आप इसे अरेंज कर दें। तो -1, 1 और 3, यहाँ पे टोटल आपको 4 इंटरवल आए हुए हैं, 1 2 3 4। तो चलिए 4 इंटरवल में हम लोग चेक करते हैं कहाँ फंक्शन इंक्रीज करा और डिक्रीज करा। सबसे पहले इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में आप कौन सा वैल्यू पिक करेंगे, -2, छोटा ही वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन करने में ईजी होता है। और आप इसका डेरिवेटिव में आप इसका रख देते, इसका डेरिवेटिव ये है। तो मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव में यहाँ पे मैंने -2 यहाँ रखा, फिर -2 फिर -2।
तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दिया है। मैंने इसे पूरा कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे बस नेगेटिव और पॉजिटिव मेरे को यहाँ पे बस पता करना है। अगर हम यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव टर्म में पता कर लेते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका तो पॉजिटिव आपका हो गया, 1 आपका आया, और यहाँ पे आपका जो भी आपका आएगा, जैसे -5 तो -5 का स्क्वायर था आपका पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा, मतलब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन, जो भी वैल्यू आपका आएगा, जो भी नंबर आएगा वो आपका लेस देन 0 होगा क्योंकि ये आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका नेगेटिव, मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे आपका ये अल्टरनेट वाला केस नहीं है। अगर आप पिछले क्वेश्चन की तरह अगर आप यहाँ अल्टरनेट लेते हैं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका सम केसेस में मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा था कि सम केसेस में अल्टरनेट नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे आप प्रॉपरली आप उसे चेक कर लें। तो अब यहाँ पे मैं -1 to 1 में मैं चेक करूँगा, तो -1 to 1 में आपका 0 आपका आ रहा है, 0 और 0 में आपका यहाँ पे चेक करना तो काफ़ी ईजी है। तो मैं इसके डेरिवेटिव में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 मैं पिक कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये टर्म पॉजिटिव पॉजिटिव और आपका यहाँ पे भी पॉजिटिव आपका आ रहा, बस यहाँ की वजह से आपका फिर से ये नेगेटिव। तो यहाँ जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा 96 आपका 54, तो -54 आपका आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0। तो इसका मतलब ये फिर से अगेन नेगेटिव आपका आ गया है, ओके। मतलब यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब मैं किस केस को लूँगा, 1 to 3। तो 1 to 3 में आपका इसके बीच में कोई वैल्यू मेरे को बताइए कितना आएगा, 2.5 2.6। मैंने पहले आपको बताया कि ये सब फ्रैक्शनल वैल्यू आप पुट ना करें क्योंकि आपका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ होता है। तो आप ज़्यादा बेटर है कि आप इंटीजर पार्ट पुट करें। तो यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे इस टर्म से पॉजिटिव, इस टर्म से आपका पॉजिटिव, इस टर्म से भी आपका पॉजिटिव और यहाँ से भी आपका पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0। मतलब ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव आपका हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। और फिर मैं लास्ट इंटरवल को मैं यहाँ चेक करूँगा 3 to इन्फिनिटी में, ओके ना। तो 3 to इन्फिनिटी में आप वैल्यू आप एक रख सकते हैं, 4 5 6 कुछ भी, तो मैंने यहाँ पे 4 रख दिया है। तो यहाँ पे आपका 4 से रिप्लेस होगा। याद रखिए आप डेरिवेटिव में ही आप पुट करके आप चेक करें नेगेटिव पॉजिटिव, ओके ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ भी आपका पॉजिटिव आ गया। मतलब टोटल कुल मिला के जो भी वैल्यू आपका आएगा ये आपका पॉजिटिव आएगा, मतलब ये आपका पॉजिटिव आएगा, मतलब आपका ग्रेटर देन आपका 0। तो मतलब ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कहाँ हुआ, 1 to 3 और आपका 3 to इन्फिनिटी में आपका इंक्रीज किया। तो हैंस एफ(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी में आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया है। और डिक्रीज कहाँ किया है, एफ(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी टू -1, -इन्फिनिटी टू -1 और यूनियन और -1 to 1 में, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को डील करते हैं। 7 में क्या कहता है, सो दैट y इक्वल्स टू log ऑफ 1 + x - 2x by 2 + x x greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। मतलब ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपको ये प्रूव करना है सारे वैल्यू, डोमेन के सारे वैल्यू पे, मतलब x के सारे वैल्यू पे। जानते हैं ना डोमेन क्या होता है आपका, डोमेन वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन, वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। और एक आपका क्या एक और मैं चीज़ में यहाँ पे बदला देना चाहता हूँ, रेंज। तो होता है आपका वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड, वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज, ओके। तो यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे कुछ भी अगर आप रखते हैं तो ऑलवेज आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब x के हर एक वैल्यू पे फंक्शन क्या हो रहा है आपका इंक्रीज आपका हो रहा है, मतलब इसका ग्राफ ऑलवेज आपका इंक्रीजिंग है x के हर एक वैल्यू पे। और x का वैल्यू कहाँ से आपको लेना है, -1 से आपको बिगर लेना है, ओके ना। तो इसे हम लोग कोई ग्राफ के थ्रू हम लोग नहीं बनाने वाले हैं, इसे हम लोग डेरिवेटिव के हेल्प से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो चलिए जरा सा देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे y के यहाँ रूप में दिया हुआ है, तो मैंने इसे y मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो भी आपका गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, ओके। और सबसे पहले जब भी हम लोग डेरिवेटिव का अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो इस ये जो गिवन इक्वेशन है मैं इसे डिफरेंशिएट में इसे कर दूंगा, तो y dy/dx और यहाँ पे log ऑफ 1 + x का क्या होगा, log ऑफ 1 + x का 1 + x आपका होगा। यहाँ पे चेन रूल जरा सा आएगा और 1 + x x के रिस्पेक्ट में जाएगा। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये टर्म, यहाँ पे आपका कोसेंट रूल लगेगा, मतलब u/v का आपका रूल लगेगा। और u/v का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, v को हम लोग एज यूजुअल रहने देते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, नेगेटिव का साइन होगा। अब u एज यूजुअल रह जाएगा और v का डेरिवेटिव हम लोग लेंगे और बाय क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, 2 + x मैंने यहाँ पे एज यूजुअल रहने दिया है
है और मैंने यहाँ पे न्यूमिनेटर मतलब u का मैंने यहाँ डेरिवेटिव लिया, फिर u का डेरिवेटिव मैंने रहने दिया है और फिर आपका v का मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है और क्या हो गया 2 + x का होल स्क्वायर और बीच में किसका साइन आपका आता है नेगेटिव का। और log x का आपका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x। अगर आप जानते नहीं हैं log x का डेरिवेटिव तो क्या होता है 1/x होता है। तो यहाँ पे log ऑफ जो भी आपका वैल्यू था 1 + x तो वह 1/1 + x आपका हो गया और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 और x का तो 1 आपका हो जाएगा। तो एज यूजुअल इस पूरे वैल्यू का 1/1 + x आपका आ गया और यहाँ पे जब मैं इसे अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो 2 + x आपका आ गया एज यूजुअल और 2x का डेरिवेटिव 2 होगा और 2x आपका एज यूजुअल आ गया, 2 का कॉन्स्टेंट का 0 और x का 1 तो फाइनली आपका इतना आएगा। और यहाँ तो v का स्क्वायर पहले से था, मैं इसे मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया है और बाद में ये आपका कैंसिल आउट आपका हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे वैल्यू 4 आपका आ गया है पूरा का पूरा। अब मैं इसे एलसीएम में यहाँ पे ले रहा हूँ, क्रॉस में आपका मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा और जब आप इसे फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 + x का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे बिठा दिया है 4 + x² + 4x और यहाँ पे 4 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया है -4 और आपका -4x। ओके, यहाँ पे -4x और +4x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 और +4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका आ गया है x² / 1 + x और इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। अब जरा सा अब मुझे बतलाइए कि हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव का हेल्प से कैसे बतला सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब x के हर एक वैल्यू पे। तो यहाँ पे अब dy/dx मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x² 3 टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे साबित करूंगा कि ये भी टर्म आपका 0 से छोटा नहीं हो रहा है, ये टर्म भी और ये टर्म भी। तो मुझे यहाँ पे बतलाइए x² है, आप यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी रखें, ठीक है ना, ठीक है। तो ऑलवेज ये क्या होगा, स्क्वायर होने की वजह से ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब ये टर्म कंफर्म हो गया है कि इसकी वजह से dy/dx कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग सेकेंड टर्म में आते हैं। तो 1 + x > 0 होगा, इसलिए > 0 होगा क्योंकि x का वैल्यू -1 से बढ़ा लेना है। और यहाँ -1 से जब आप बढ़ा लेंगे तो जैसे आप -0.5 ले सकते हैं, यहाँ पे आपको -1 से बढ़ा लेना पड़ेगा तो -0.5 भी लेते हैं, या तो फिर आप अगर 0 क्रॉस करके अगर पॉजिटिव में भी लेते हैं 1 2 3 समथिंग कुछ भी लेते हैं तब भी ये टर्म क्या होगा आपका पॉजिटिव ही आपका आएगा। चलिए ये टर्म भी कंफर्म हो गया कि ये भी आपका > आपका 0 है। अब इस टर्म में आते हैं, अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी अगर आप लेते हैं, मतलब यहाँ पे फिर भी तो नेगेटिव तो ले ही सकता है -0.5, तब भी इसे नेगेटिव नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद भी आपका स्क्वायर है तो ये ऑलवेज आपका > 0 होगा। मतलब ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म तीनों टर्म को मैंने चेक किया है तो ये सारे के सारे टर्म > 0 है। मतलब घुमा फिरा के बात ये हुआ कि आपका dy/dx इज > 0। ओके ना, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट्स डोमेन। मतलब x के हर एक वैल्यू पे, डोमेन मीन्स क्या होता है आपका वैल्यू ऑफ x, मतलब x के हर एक वैल्यू पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने आपका यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके आपका बतलाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव का हेल्प से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये जो फंक्शन है आपका वो इसके डोमेन पे वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके ना।